नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ले ऑफ प्लान ऑफ फॉर प्रेसिडेंट टूर इन बंगाल नॉट क्रिटिसिज्म ऑन अलाइनमेंट ऑफ बॉडीज। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी सुप्रीम कोर्ट बताया जो कि न्यूज आई थी और उसमें उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने बताई थी कि जो वेस्ट बंगाल में हो रही है वो अच्छा नहीं है। वहाँ के हम लोग इस पर हम जानेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। वहाँ पर जो कि अभी स्थिति है बहुत खराब है। बाकी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एट पासिंग रिमार्क ऑन एलिगेशन ऑफ जुडिशियल ओवररीच बाय ए सेक्शन ऑफ बीजेपी लीडर। दोस्तों, आप जानते हो जो बीजेपी लीडर था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है कि उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि जो सिविल वार होगी इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जिम्मेदारी होंगे। उनको ऐसा कहना था। While hearing a petition seeking precedent rule in violence in West Bengal, the top court has come under criticism from BJP leaders against backdrop of two important rulings. Number one, setting a timeline for the precedent rule, take decision on bill sent by governor and staying of certain provision of the amendment एक्ट। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस बिल को फिर से चेक करें, रिव्यू करें, और जो अभी ये जो वक्त बिल है वो फाइनली पास हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसे फिर से रिव्यू करें, उसके बाद फिर पास करें इसको। लेकिन जो कि बीजेपी लीडर है उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे, ये इंडिया में जो कि सिविल वार होगा उसके जिम्मेदार होंगे। बाकी बीजेपी पार्टी है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये पार्टी का मामला नहीं है, ये उनका पर्सनल रूल है, मामला है, वो पर्सनली बातचीत किए हैं, इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। बाकी जो कि जेपी नड्डा साहब है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपना पत्ता हटा लिया, छाड़ लिया है। ओके, आप ध्यान दे सकते हो कि द सिक्किम प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जस्टिस बी आर गोबिंद सिंह, उन्होंने यहाँ की सुप्रीम कोर्ट जज कहना है कि वेस्ट बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स को जल्दी ही उसमें फोर्सेस को तैनात किया जाए ताकि जो वायलेंस हो उसको ना हो सके। अपने हमारे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आई थी वो यहाँ पर आई थी कि उनका कहना है कि अभी फिलहाल इमिडिएटली गवर्नर को वहाँ भेजा जाए और वहाँ का जो कि हालात को चेक करा जाए, उसके बाद वहाँ फोर्सेस को डिप्लॉय करा जाए। जुडिशियल ओवरीज और चार्जेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर उसके पास है, वो अंडर आर्टिकल 142 और आर्टिकल उसमें इसमें कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु का टाइम जो बिल था उसको पास किया था। उसके बाद जो कि गवर्नर को वहाँ फायर कर दिया गया था। नेक्स्ट वन दोस्तों आप देख सकते हो, verdict has not done well with several leaders of ruling बीजेपी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, और उन्होंने कुछ भी बातें कही थी, उन्होंने बताया था कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट सिर के लिए पावर ऑफ रूल नहीं है। वजह जबकि जगदीप धनखड़ स्ट्रेस्ड दैट द टॉप कोर्ट वाज एक्टिंग लाइक सुपर पार्लियामेंट। मैंने बताया आपको, उसका कहना था कि लगता है कि मेरे को सर्टिफिकेट ने कहा था कि सुपर पार्लियामेंट है। बट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे said that Chief Justice Sanjeev Khanna was responsible for all civil war in the country। उन्होंने कहना था कि इंडिया में जो हो रही वार जो होगी वो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। उन्होंने और लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इज मेक लॉ, पार्लियामेंट शुड बी शट डाउन। मतलब सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाएंगे तो पार्लियामेंट क्यों रहेंगे, उसका ये कहना था। बाकी जहाँ उसके अगेंस्ट बीजेपी एमपी फॉर टारगेटिंग द टॉप कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को टारगेट किया था। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो आप लोग की ये निष्कांत दुबे साहब हैं, इनकी टिप्पणी करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों, बीजेपी हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिमार्क्स बाय दुबे एंड शर्मा। उन्होंने कहा था कि ये शिवम दुबे और शर्मा साहब हैं जो टिप्पणी करी थी उसके बीजेपी से डिस्टेंस से कोई नजर नहीं है, वो पार्टी के लिए नहीं है, वो अपने पर्सनल ओपिनियन है, उन्होंने पर्सनल ओपिनियन दिया था। बाकी जो वेस्ट बंगाल की बातें चल रही है सब वायलेंस पे मुर्शिदाबाद में हुई थी लोगों के अगेंस्ट में, वहाँ पार्लियामेंट्री फोर्स तैनात कर चुका है। नेक्स्ट वन ये होगा कि वहाँ स्पेशल रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि जो वो है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है तो वहाँ का ISI का जो है कि कुछ न कुछ काम उनका अंदर चलते रहता है ताकि इंडिया में शांति ना हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।